करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर एंशियंट हिस्ट्री, जिसका पेपर टाइटल है अर्ली कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो पेपर कोड है ये AC 104 है। तो आप सभी को ये पेपर देख कर ही जाना है। ये पेपर जो है 23 और 24 का है। तो इस पेपर को करने के लिए जो समय दिया गया था 1 घंटे 30 मिनट का समय था, यानी कि 1.5 घंटे का समय था। 75 नंबर का ये पेपर था। इसमें टोटल 50 प्रश्न थे। एक प्रश्न करने के लिए आपको 1.5 नंबर दिए जाएंगे। किस यूनिवर्सिटी के लिए लगेगा तो इसकी कोई मतलब नाम नहीं है किस यूनिवर्सिटी के लिए लगेगा। अभी जिस यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर नहीं हुआ सभी लोग ये देख सकते हैं, ऑल यूनिवर्सिटी के लोग। तो चलते हैं अपने पॉइंट पर, देखते हैं पहला प्रश्न क्या इसमें दिया गया है। इसमें जो है टोटल 50 प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा मॉडल पेपर है। तो चलते हैं अपने पॉइंट पर। पहला प्रश्न दिया गया है सांची स्तूप कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया है ऋग्वेद में महत्वपूर्ण देवता। तो इसमें जो महत्वपूर्ण देवता है वह है इंद्र। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 10 मंडल। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ऋग्वैदिक काल में परिवार जो ऋग्वैदिक काल में परिवार थे वे पितृसत्तात्मक थे। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों को क्या कहा जाता है। तो उपनिषदों को कहा जाता है वेदांत। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वेदांग के 6 अंग इनमें से कौन है। तो इसमें से जो 6 अंग हैं इनमें से कौन से। तो 6 अंग जो हैं इनमें से शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिषी और ये सभी। तो इसका जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 7वां का। आपको क्या करना है, ऐसे ही मॉडल पेपर लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना है, जिससे उन्हें भी परीक्षा के लिए हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य का अंग नहीं है। तो इसमें से जो वैदिक साहित्य का अंग नहीं है वो है सूत्र साहित्य। इसका जो सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेदा। महाभाष्य के रचयिता कौन है। तो महाभाष्य के जो रचयिता हैं पतंजलि हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। बुद्ध चरित्र है इसकी रचना की है अश्वघोष ने। किसने किया है, अश्वघोष ने किया है। इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। रामायण के दूसरे कांड का नाम क्या है। तो रामायण का जो दूसरा कांड है उसका नाम है अयोध्या कांड। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहला कांड जो है बाल कांड है, दूसरा कांड है अयोध्या कांड। इंडिका किसने लिखी है। तो इंडिका के जो रचनाकार है मेगास्थनीज है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रामायण के लेखक कौन है। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता है। तो महाभारत जाना जाता है जय संहिता के रूप में। जो महाभारत का पहला नाम था जय संहिता था, बाद में इसका नाम महाभारत रखा गया। लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले जो सर्वप्रथम किए थे इसका प्रयोग हुए हैं सर जॉन मार्शल। ए ऑप्शन राइट आंसर है सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से कौन रत्नागिरी का लेखक है। तो इसमें से जो कल्हड़ हैं डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रत्नागिरी के जो लेखक हैं या रचनाकार हैं तो कल्हड़ हैं। उपनिषद जो आधारित है यह है दर्शन पर आधारित है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कारों की कुल संख्या है 16। कितना है 16। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। तो हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 ईस्वी में।
और किसने किया था इसका? दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी के बाद में राखलदास बनर्जी ने किया था। तो ये प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? बृहद स्नानागार जो है प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? तो हड़प्पा की सर्वप्रथम खुदाई करने वाले हैं दयाराम साहनी। उसके बाद में दयाराम साहनी के बाद में किए थे राखलदास बनर्जी। अगर आपके ऑप्शन में रहेगा दयाराम साहनी तो लगाइएगा, अगर नहीं रहेगा राखलदास बनर्जी रहेगा तो राखलदास बनर्जी पर ही लगाइएगा। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ होता है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों की कितनी संख्या है? तो इसकी जो संख्या है 18 पुराण है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ पर है? तो सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषद में। और किस उपनिषद में है? तो मुंडको उपनिषद में। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वैदिक काल में राज्य के अधिकारियों को कहा गया, तो राज्य के अधिकारी जो थे उन्हें रत्नीन कहा जाता था। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जैसे बोलते हैं ना महाराणा प्रताप के नवरत्न, तो ऐसे ही इसे बोला जाता था। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया होता था, तो वैदिक काल में जो ग्राम का मुखिया होता था ग्रामीणी होता था। कौन होता था? ग्रामीणी होता था। इसका ये ऑप्शन राइट आंसर। वैदिक काल में कर था, तो वैदिक काल में जो कर था यह एक बलि था। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय होता था वह था पशुपालन। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है यह है आपका ऋग्वेद। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता, तो यह जो पाया जाता है ऋग्वेद में पाया जाता है। वी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में टोटल जो है वो है 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। प्रश्न 2 बार पूछा गया, तो आप इसे 100% भरोसा करके चलिए कि प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो इसकी जो मूल लिपि थी ऋग्वेद की वह था देवनागरी। क्या था? देवनागरी। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में नदीत्तम कहा गया है? तो नदीत्तम कहा गया है आपका, इसका होगा सरस्वती नदी को कहा गया। डी ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था, तो हड़प्पा सभ्यता में जो प्रचलित था उसे कहा गया है उपयुक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मातृ पूजा, पशु पूजा और वृक्ष पूजा। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सैन्य व्यापारियों का जो व्यापारिक संबंध था वह था आपका ईरान, बहरीन, मेसोपोटामिया। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। रावी नदी के यहाँ पर प्रश्न पर छूट गया। रोपड़ कहाँ स्थित है? तो जो रोपड़ स्थित है यह सतलज नदी के तट पर। कहाँ पर है? सतलज नदी के तट पर। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। गौतम बुद्ध किस गणतंत्र से संबंधित? तो गौतम बुद्ध जो थे यह शाक गणतंत्र से संबंधित थे। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो स्थित है यह राजस्थान में स्थित है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्यों यह प्रसिद्ध है? तो यह चूड़ियों के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, हारों के मतलब चूड़ी के साक्ष्य यहाँ पर अधिकतर मिले हैं, तो इसीलिए इस प्रश्न को देखिए। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। कहाँ पर स्थित है? यहाँ तो राजस्थान में स्थित है। इस मतलब इस जगह से किस चीज़ के साक्ष्य मिले या किस वस्तु के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से मिले हैं चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के रचयिता हैं, तो इसके जो रचयिता हैं व्यास हैं, इनका पूरा नाम है वेद व्यास। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर। पूरा स्थल हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पूरा स्थल हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। वी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ में महाशोला जनपदों का उल्लेख किया गया? तो किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है या मिलता है? तो यह जो अंगुत्तर निकाय है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आपको यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर करना है पुराणों में। सामवेद के मंत्र कहलाते हैं, तो सामवेद के जो मंत्र कहलाते हैं यह सब कहलाते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में जो पर्व हैं कुल 18 पर्व हैं। यहाँ पर देखिए पर्व पूछा है
और ऊपर एक प्रश्न ऐसे ही गया, उसमें याद नहीं कुछ और पूछा था। संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है, तो जो संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है यह है जूनागढ़ अभिलेख। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो। अभिज्ञान शकुंतलम है, तो अभिज्ञान जो शकुंतलम है यह एक नाटक है। क्या है? नाटक है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था गौतम। जैसे बोलते हैं ना गौतम बुद्ध, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो जो अजंता की गुफाएं है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और परीक्षा में अच्छे स्कोर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए क्लास में।